स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सेकंड लेक्चर में डोमेन रेंज और ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आई होप कि आपने इस चैप्टर का जो लेक्चर फर्स्ट था आपने उसे अच्छे से कवर कर लिया होगा। देखो, डोमेन रेंज आपको याद करना पड़ेगा, पहला काम, ठीक है। दूसरी बात, आपको सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ याद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको लेक्चर थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगा। चलिए ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो हमें इन फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकाल के दिखाना है, ओके। अच्छा, लुक एट फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 2x माइनस 1। भाई पहले आप ये देखें कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन था ना, यानी ये जो x यहाँ से आएगा है ना, ये कहाँ से आता है भाई, -1 to 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो x का काम कर रहा है ये कौन है, ये है 2x माइनस 1, है ना। तो भाई पहली बात क्या होगा कि आपका जो 2x माइनस 1 है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो एडिंग 1 ऑन ईच साइड, ओके। तो हर तरफ आप क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। अब एक ऐड करने से क्या होगा, 0 बन जाएगा, 2x बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, ठीक है भाई। और ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दे भाई, है ना, 2 से डिवाइड कर दे, तो यानी कि जहां से आपका x आएगा ना वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो डोमेन होगा, ठीक है। जहां से आपका y आएगा वो रेंज होगा। चलिए, तो मतलब जो डोमेन ऑफ f है ना वो क्या है ना, इसे fx मान लें आप, y इज इक्वल टू fx। डोमेन क्या बन जाएगा बच्चों, 0 to 1, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सही ढंग से। अच्छा बच्चा, बात करते हैं रेंज की, ठीक है, कि रेंज कैसे निकालते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आपका 2x माइनस 1 -1 to 1 है ना, जो ये क्वांटिटी है -1 to 1 है, तो फिर साइन इनवर्स का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, ऑब्वियसली -π/2 to π/2, ठीक है, क्लियर सी बात है, ये लो, है ना। तो ये आपका डोमेन और ये आपका रेंज बन जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि अगर आपका x 0 से 1 के, है ना, 0 से 1 तक लाई करेगा, तो जो 2x माइनस 1 है वो -1 to 1 लाई करेगा, है ना। तो अंदर वाला जब इनपुट -1 to 1 लाई करेगा तो आउटपुट जो होगा वो -π/2 से π/2 तक लाई करेगा, ओके। चलिए लुक एट सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स e की पावर x। अब फिर वही बात कि आपका जो e की पावर x होगा ना, ये -1 to 1 होगा, है ना। अच्छा, सिंस, और भाई देखो, अगर आपने, एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, अगर आपने e की पावर x का ग्राफ याद कर रखा है, देखो बेसिक ग्राफ आपको याद करने पड़ेंगे। तो बच्चे ये ग्राफ होता है e की पावर x का, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होता है 0,1, ओके। तो ठीक है भाई, अब आप देखिए कि आपका जो e की पावर x होगा वो -1 to 1 होना चाहिए, है ना। लेकिन जो e की पावर x होगा, सही है, वो क्या होता है, उसका भाई डोमेन और रेंज, सॉरी रेंज क्या होगा इसका ये होगा ना, ऐसे देखो, e की पावर x क्या होगा, ठीक है। आपको जो e की पावर x होगा, सही है, वो कभी 0 नहीं बनने वाला, ठीक है, 0 से हमेशा बढ़ रहेगा, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया, रेंज हो गया e की पावर x का, ठीक है। अभी आपको चाहिए e की पावर x -1 और 1 के बीच में, तो मतलब यहां से जो ले दे के बनेगा वो आपका क्या बनेगा भाई, 0 से e की पावर x लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। 0 से बढ़ाएगा e की पावर x और लेस देन और इक्वल टू आएगा 1 के, ओके। अब आप बच्चों ध्यान से देखो कि आपको e की पावर x के ग्राफ में ना x की उस वैल्यू को फाइंड करना है जिसके लिए जो e की पावर x होगा 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ग्राफ का बच्चों ये पोर्शन वैल्यूड हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे। अब इस दौरान जो x होगा वो क्या होगा, ठीक है भाई, इस दौरान जो x होगा ना, तो एक मिनट रुक लो, हाँ, तो -∞ से 0 तक, ठीक है, -∞ से 0 तक लाई करेगा ना x बिलोंग टू -∞ to 0, सही है। तो ये आपका इस प्रकार से आपका फंक्शन का डोमेन आ जाएगा, है ना। ये क्या है, डोमेन ऑफ f। चलिए, अब बारी रेंज की, ठीक है भाई, बारी किसकी, अब रेंज की। भाई अब आप देखो खुद कि आपका जो x है ना, वो जो अंदर वाला ये e की पावर x है, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, e की पावर x जो है वो 0 से लेकर यहां तक लाई कर रहा है ना। और साइन इनवर्स का ग्राफ आपको अगर याद हो
ऐसा होता है ना ऐसे, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये 1 और ये -1, ये π/2, ये -π/2, ठीक है। ये ग्राफ हो गया अपना साइन इनवर्स एक्स का। अब क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो साइन इनवर्स 0 लेस देन साइन इनवर्स, सबके ऊपर अपने साइन इनवर्स एक्स अप्लाई कर दिया ना, साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया, सॉरी, तो साइन इनवर्स 0 0 है ना, तो ये आपका फंक्शन हो गया एफ एक्स, ये बन गया अभी π/2। तो भी सोचने वाली बात है कि जो आपका y जो है कहाँ से बिलोंग करेगा ना, तो जो रेंज ऑफ एफ आपका आएगा बच्चों ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम जा रहा है, अदरवाइज यदि आपका थोड़ा सा ना ग्राफ का नॉलेज आपका थोड़ा सा क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा ये, और आप इसे विद इन 1 मिनट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना नहीं, आपको केवल अपने लिए ट्राई करना है क्वेश्चन। तो चलिए भी ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अब ये फंक्शन डिफाइन कब होगा भाई, अब क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन था ना, जो यानी ये जो एक्स है कहाँ से होना चाहिए, -1 to 1। अब यहाँ पे जो एक्स का रोल निभा रहा है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ना ये वाली, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वाली, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये होना चाहिए -1 to 1 है ना, बट लेकिन जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज तो होता ही है, सही है। अब आप एक काम करो, आप कोई भी रियल नंबर लो तो ये बात तो हर बार सही होगी, है ना, आप कोई भी रियल नंबर लो तो ये बात तो हर बार सही होने वाली है ना, विच होल्ड्स, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। भाई आप एक्स कोई भी रियल नंबर ले लें, फ्रैक्शनल पार्ट क्या चलेगा उसका, वो 0 1 के बीच में चलेगा, है ना। तो भाई मतलब जो बात हर बार होल्ड कर ले तो वहां पे जो एक्स होएगा वो, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स बिलोंग करेगा, क्योंकि आप कुछ भी नंबर ले लें तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ये तो आएगा ही, -1 और 1 के बीच में आएगा ना, तो ये बात हर बार सही होगी। तो आपका जो डोमेन है ना बच्चे, वो आपका डोमेन आर है, सही है। एक मिनट बस, हाँ बच्चों, बारी रेंज की। अब आप ये देखो बच्चों कि अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया होता ना, ठीक, इसका कोस इनवर्स एक्स का, देखो अगर आप भूल गए तो आपको याद करवा देता हूं। ये बच्चों मेरा ग्राफ था कोस इनवर्स एक्स का, ठीक है, ये 0, ये π/2 और ये पाई, समझना बड़े ध्यान से, ठीक है। ये -1 है, ओ सॉरी उल्टा कर दिया, ये 1 है और ये यहाँ पे -1 है, सही है। तो अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप देखिए कि जो आपका, एक मिनट, फॉर रेंज, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना आपको बच्चों, वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अगर आप कोस इनवर्स अप्लाई करेंगे हर जगह तो क्या होगा, उससे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, कोस इनवर्स इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। छोटे पॉइंट पे बड़ा वैल्यू आएगा और बड़े पॉइंट पे छोटा वैल्यू आएगा, तो सारी इनइक्वालिटी रिवर्स बन जाएगी, ठीक है भाई। तो कोस इनवर्स, अब आप देखो कि कोस 0 कब होता है भाई, π/2 पे, है ना, ये आपका एफ एक्स हो गया, ठीक है, और कोस 0 1 यानी कि कोस इनवर्स 1 के आपका 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया। अब देख लो भाई, जहां से एक्स आएगा डोमेन, जहां से वाई आएगा रेंज, तो यानी कि बच्चों आपका जो, अरे तो रेंज बन जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा, 0 से π/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों। तो भाई आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये फोर्थ पार्ट थोड़ा सा और बढ़िया पार्ट है ना, देखो लॉग का यूज भी आ गया इसमें, ठीक है। तो बस आराम से बड़े प्यार से समझे इसे आप। भाई पहली बात तो बच्चों ये है कि कोट इनवर्स एक्स है ना, देखो मैं आपको बार बार याद करवा रहा हूँ पिछला काम भी, कोट इनवर्स एक्स है ना, डिफाइंड कब होता है कि ये जो एक्स है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर। कोट इनवर्स और tan इनवर्स का दोनों का जो डोमेन था ना वो क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, आर था। और चलिए ठीक है, अब दूसरी बात, log x है ना, बेस में a है, इज डिफाइंड, ठीक है भाई, आपका x क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और आपका जो a है ना वो क्या होगा, वो 1 नहीं होगा, है ना, 1 नहीं होगा और 0 से बड़ा होगा, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। ऐसे में आप log x डिफाइन करते हैं, ठीक है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होता ये, तो आप इन सभी बातों को कंसिडर करें, ठीक है भाई। तो चलिए अब देखो बच्चे, log डिफाइंड कब है, जब ये वाली क्वांटिटी जो है ना, ये वाली क्वांटिटी
जीरो से बड़ी होगी, है ना, एक मिनट यार, -8x+4 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है, इसको आप एफ मान लो, y इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो अच्छा एक और बात, अगर आप इसको देखना चाहेंगे एक्सप्रेशन को कहाँ से कहाँ अप्लाई करेगा, तो पहले 5 को मान लो, x² - 8/5x + 4/5, ठीक है ना, x² - 8/5x, ठीक है। तो भी कंप्लीट स्क्वायर आप कैसे लगाते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है -8/5, इसका हाफ कर दो, -4/5, इसका स्क्वायर जोड़ दो और स्क्वायर ही घटा दो, यानी कि ठीक है 16/25 ऐड कर दो और 16/25 आप माइनस कर दो भाई, है ना, ऐसे ही करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ तक क्या बन गया बच्चों, ये बन गया x - 4/5 का होल स्क्वायर, है ना, और इसका इन दोनों को अलग से ऐड कर लो, तो 5 के 20 यानी कि 4/25 बन जाएगा बच्चों। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x - 4/5 का स्क्वायर प्लस का 4/5 ये बन जाएगा, सही है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना, और अगर इसमें प्लस मैं 4/5 ऐड कर दूं, यानी ये सारी क्वांटिटी जो है ना वो 4/5 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी, है ना, 4/5 से। तो चलिए, तो ऑब्वियसली 0 से बड़ी होगी, ठीक है, यानी ये लोग तो हर बार डिफाइन है ना, ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड, सही है। तो यानी जो x है वो r से, ऑब्वियसली r से बिलोंग करेगा भाई, है ना, तो जो डोमेन आएगा बच्चों वो क्या आएगा, r आएगा, है ना, क्योंकि लोग x डिफाइन कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। अब ये तो है ही 4/5 से बड़ा, है ना, बड़ा या बराबर, तो ऑब्वियसली डिफाइन हो गया हर रियल नंबर के लिए, तो डोमेन क्या होगा भाई, इसका r हो गया, ठीक है, x जो मर्जी रियल नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात बच्चों, है ना, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब आप देखो भाई, जैसे 5x², अरे माइनस आएगा ना, -8x + 4, बच्चों ये जो क्वांटिटी है ना ये बढ़ रहेगी 4/5 से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड विद बेस 4/5, बेस में 4/5 रखें भैया आप, ठीक है। अगर देखो आपने मेरे लॉगरिथम के लेक्चर देखे हैं अच्छे से, है ना, और अच्छे से नहीं देखे, केवल आपने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली है, तो आपको देखो, एक मिनट मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ ताकि आपको देखो, अगर यदि आपको कुछ बेसिक नहीं आता ना तो आपको मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ ही। आप ये देखो कि लोग, ठीक है, x बड़ा है लोग y से, ध्यान रखो भाई, ठीक है, इसमें मान लो यहाँ पे a है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, x बड़ा आएगा y से, है ना, तो ये तब आएगा जब आपका जो बेस है ना, जो a है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर आपका बेस छोटा 1 से तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, इनइक्वालिटी ऐसे में रिवर्स बन जाएगी ना। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो बेस है अपना वो 1 से छोटा है, तो जब टेकिंग लोग आप बोथ साइड करेंगे ना बेस 4/5, तो इनइक्वालिटी इस प्रकार से रिवर्स बन जाएगी, है ना। अब लोग की प्रॉपर्टी क्या थी, log a to the base a is equal to 1, है ना, ये भी प्रॉपर्टी थी, ध्यान रखिए भाई। तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 बन जाएगा, log 4/5 5x² - 8x + 4, है ना, ये हो गया देखो। तो चलिए अब एक मिनट, हाँ, इसके ऊपर आपको कोट इनवर्स अप्लाई करना है। और वही बच्चों देखो, आज मैंने क्या कहा था आपको कि अपना जो आज का काम है वो केवल ग्राफ और डोमेन रेंज, इन दो बातों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डोमेन रेंज और ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा। अब बच्चे जो कोट इनवर्स था ना वो क्या था, एक मिनट, लाइन डॉटेड बनानी पड़ेगी ऐसे, कोट इनवर्स का ग्राफ अगर आपने याद किया है तो बच्चे ग्राफ इसका ऐसे था, ठीक है। अब ये 0, ये π/2 पाई, ठीक है भाई। तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू पाई, ये लाइन इस ग्राफ के लिए एसिम्प्टोट का काम करती है, ठीक है। तो ग्राफ है मेरा कोट इनवर्स x का, ठीक है। अब कोट इनवर्स x क्योंकि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बच्चों यदि मैं दोनों तरफ, है ना, कोट इनवर्स अप्लाई करता हूँ 5x² - 8x + 4, तो जो इनइक्वालिटी है भाई ये रिवर्स बन जाएगी, ठीक है। बात क्या बन जाएगी बच्चों, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना। और कोट इनवर्स 1/4 मतलब
कोट का वैल्यू 1 कब होगा, पाई बाय 4 पे होगा, ठीक। यानी जो बच्चों मेरा जो, ठीक है, एफ एक्स है ना, थोड़ा स्पेस और लूंगा भाई, अब जो मेरा एफ एक्स है यानी कि वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4 है ना। तो लेकिन ध्यान रखो कोट इनवर्स है ना, कोट इनवर्स एक्स कहां से बिलोंग करता है बच्चों, 0 टू पाई, ध्यान रखिए। तो बट एफ एक्स क्या होगा मेरा, ये लेस देन पाई होगा ना, ठीक है बच्चों। तो मेरा जो एफ एक्स है वो क्या होगा भाई, पाई से छोटा होगा लेकिन पाई बाय 4 से बड़ा बराबर होगा ना, दिस इंप्लाई दैट। तो रेंज ऑफ एफ है, ठीक, काफी बड़ा मतलब बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन समझाने में टाइम लग गया आपको, क्योंकि आपको मैं हर बेसिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए बार बार ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। अदरवाइज क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, एक्सप्लेन ना करें तो क्वेश्चन बहुत छोटा है। अब चलिए भाई, ये फुली ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है भाई। तो सोल्व दी फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, तो पहले इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं अभी, ठीक है। अब ध्यान रखो बच्चों कि पहले इनइक्वालिटी में क्या है, कोस इनवर्स एक्स बड़ा होगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अब क्योंकि कोस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, जो एक्स है वो छोटा होगा एक्स स्क्वायर से, है ना। कोस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, छोटे पॉइंट पे बड़ा वैल्यू आएगा, बड़े पॉइंट पे छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स आप कॉमन ले लें, ठीक बात है भाई, तो ग्रेटर देन 0। अब आप एक बात का ध्यान भी रखें कि इनइक्वालिटी सोल्व करने से पहले, है ना, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वो चेक कर लें। देखो ये पहली बात तो डिफाइन ही कब है इनइक्वालिटी, जो कुछ लिखा हुआ है डिफाइन कब है वो, ये जो x है ना आपका, ये होना चाहिए -1 to 1, ध्यान रखिए बच्चे, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, ये भी क्या होना चाहिए -1 to 1, है ना। लेकिन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। एक मिनट सॉरी, थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। तो आपका जो एक्स स्क्वायर है वो, बट एक्स स्क्वायर तो यहाँ से अलाई करता है ना, तो ध्यान रखिए मतलब दोनों को जो मिला के बोलेंगे आप, जो x है वो -1 to 1 ही आएगा आपका ना। तो ये इनइक्वालिटी डिफाइन तब है जब आपका x -1 to 1 से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लगाओ वेवी कर्व मेथड, 0 1 प्लस माइनस प्लस, है ना, ये वेवी कर्व मेथड सब क्लियर रखें पहले। तो पॉजिटिव कहाँ आएगा बच्चों, ये 1 से आगे और 0 से पीछे, है ना। लेकिन अब 1 से आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, x 1 से बड़ा कैसे हो जाएगा, ठीक है भाई, 1 से आगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए भी ठीक है, तो मेरा x कहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन, फिलहाल तो लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से आएगा, ठीक है। लेकिन अब आप एक काम करें, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें, ठीक है, बट x बिलोंग्स टू -1 to 1, आप दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो आपको जो इंटरवल बच्चों कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगा, आपको इंटरवल ना बच्चों यहाँ से दिखाई देगा, है ना, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -1 to 0, है ना, आपको इंटरवल यहाँ दिखाई देगा। तो ये आंसर आ जाएगा इस इनइक्वालिटी का। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, tan इनवर्स, एक थोड़ा स्पेस बना देता हूँ ना पहले, tan इनवर्स बड़ा होगा कोट इनवर्स से, ठीक है। तो ये लो, ठीक है, ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करना, 0 π/2 पाई, ये -π/2। यदि आपको ग्राफ याद आ रहा है बच्चों, tan इनवर्स का ग्राफ ये था, ठीक है, ऐसे -π/2 और π/2, y इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू -π/2। इस ग्राफ के लिए tan इनवर्स के लिए एसिम्प्टोट का काम करते हैं ना, मतलब इन लाइन को कभी ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है, अभी ऐसे चलता रहेगा ना, ऐसे चलता रहेगा। और अगर आपको ग्राफ याद आ रहा है बच्चों किसका, जो मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ग्राफ है tan इनवर्स एक्स का। और अगर आपको कोट इनवर्स का ग्राफ बच्चे याद आ रहा है तो वो ऐसे बन गया था, है ना, ऐसे। ये भी y इक्वल टू 0 लाइन को और y इक्वल टू पाई लाइन को कभी टच नहीं करता। हाँ, दोनों बराबर कहाँ होते हैं, 1 पे होते हैं ना, जहाँ पे कोट इनवर्स 1 π/4, tan इनवर्स 1 π/4, ठीक है।
तो यहाँ जो पॉइंट निकल के आता है ये π/4 निकल के आता है, ठीक है। दोनों ग्राफ आप ध्यान से देख लो भाई, ये ग्राफ अपना कोट इनवर्स एक्स का। अब आप ध्यान से समझना बच्चों कि आपको चाहिए tan इनवर्स बड़ा कोट इनवर्स से, तो ये कहाँ कहाँ होल्ड कर रहा है। लो मैं कलर चेंज करता हूँ। ग्राफ का कौन सा पोर्शन है जहाँ पे tan इनवर्स जो बड़ा होगा कोट इनवर्स से, तो देख लो बच्चों, जहाँ ऊपर जा रहा है ग्राफ tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का ग्राफ ऊपर कहाँ पर है, देखो कोट इनवर्स से यहाँ पे ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ग्राफ जो बच्चों वो स्टार्ट हो जाएगा ना। अब देख लो बच्चों कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट है ना, चलता रहेगा आगे, आगे ग्राफ ऊपर रहेगा ना, यहाँ से आगे इसका तो बराबर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से आप देखें साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन कोस इनवर्स, ठीक है भाई। चलिए तो ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करना भी इसका, ये 0, ये π/2 और ये है भाई -π/2। तो साइन इनवर्स का ग्राफ बच्चों आपने अगर याद कर लिया है ना, कर लिया ग्राफ याद, तो ये लो भाई, ये ग्राफ आपका बन गया बच्चे साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। ये 1 है, ये -1 है ना। और अभी कलर चेंज करता हूँ मैं फिर से। अब बच्चों ध्यान से समझना कोस इनवर्स का ग्राफ कहाँ पे है, वो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। अब दोनों जहाँ बराबर होते हैं ना, वहाँ पे π/4 पॉइंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। वहाँ पे x कितना, सॉरी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 1/√2 पे, ठीक है। π/4 तो यहाँ पे आएगा π/4, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आपने क्या करा, बड़ी समझदारी से आपने साइन इनवर्स और कोस इनवर्स दोनों का आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब देखिए भाई x की कौन सी वैल्यू के लिए, बस आप देख लो कि कहाँ कहाँ पर साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर जा रहा होगा ना कोस इनवर्स के ग्राफ से, तो ठीक है भाई। तो देख लो, तो रेड कलर से मार्क करता हूँ इस बार, साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर कहाँ पे है, कोस इनवर्स के ग्राफ से। तो यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से, ये जा रहा, दिख रहा है रेड कलर में आपको, है ना, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा शायद ये। तो यानी कि जो आपको x है ना बच्चे, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1/√2 से 1 तक, ठीक है, ऐसे, क्योंकि बराबर नहीं है, ठीक है। तो 1/√2 पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ठीक है। 1 तक जो है साइन इनवर्स का ग्राफ जो है कोस इनवर्स के ग्राफ से बड़ा बन जाएगा ना। और -1 से लेकर 1/√2 तक जो है ग्राफ कोस इनवर्स का ऊपर चल रहा है। चलो भी ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस जेई की प्रिपरेशन आप, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दें, अदरवाइज बाद में काफी लेट हो जाता है। अब देखो बच्चों कोट इनवर्स एक्स का स्क्वायर है ना, देखो पहले तो आप एक काम करो, कोट इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, टी स्क्वायर -5t + x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो भाई t - 2 t - 3 ग्रेटर देन 0, तो लगाओ भाई वेविकरण मेथड या साइन स्कीम या मेथड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। तो क्या आएगा बेटे, t छोटा आएगा 2 से या फिर t बड़ा आएगा 3 से, है ना। अब आपका एक मिनट, आपका t क्या है बच्चों, t आपका है कोट इनवर्स x, छोटा होगा 2 से या फिर कोट इनवर्स x की ओर बड़ा होगा 3 से। बस ध्यान रखना, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखना, ग्राफ आपको अगर याद है, हालांकि ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें, ठीक है, ग्राफ की कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। फिर भी चलो मैं आपके लिए एक बार ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये 0, ये π/2, ये पाई। तो बच्चे ये जो ग्राफ था ना, ये कोट इनवर्स का ग्राफ था, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 2 और 3 आता कहाँ पे है। अच्छा पाई कितना होता है, 3.14 अप्रोक्स, है ना। तो 3 कहाँ पे आएगा, लगभग 3 बच्चों लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। और π/2 यानी कि 1.73 अप्रोक्स, तो 2 कहाँ पे आएगा, 2 ना आपको तकरीबन बच्चों यहाँ पे आएगा। आपको अंदाजा लगाना है, खाली आपको खाली अंदाजा लगाना है, ठीक है। तो आप ये देखो यहाँ पे ऐसे,
ठीक है, यहाँ पे जो x आएगा वो क्या आएगा, कोट 3 आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा x क्या है, कोट 3, और यहाँ पे जो x आएगा ना बच्चों, ये आएगा कोट 2 आएगा। हालांकि आप वैसे ही अगर दोनों साइड कोट अप्लाई करते हैं जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस हिसाब से आप देख लेना, बस इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका ग्राफ जो है पक्का हो जाए। कोट 3 कोट 2, बस आपको अब चाहिए क्या, कोट इनवर्स x छोटा है 2 से, है ना। अब अगर अब 2 से छोटा है तो ग्राफ का बच्चे कौन सा पोर्शन वैलिड है, देखो 2 से छोटा ग्राफ का ये पोर्शन वैलिड है ना, ये वाला पोर्शन देखो, है ना। ग्राफ के इस पोर्शन पे जो y आएगा 2 से छोटा आएगा, लेकिन इस दौरान आपका x कहां से कहां तक चल रहा है, देखो इस दौरान ना आपका जो x है वो कहां से कहां चल रहा है, तो x बिलोंग्स टू, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो कोट 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, यहां तक। अब ध्यान से, कोट इनवर्स x बड़ा होगा 3 से, तो कोट इनवर्स का ग्राफ देखो 3 से बड़ा कहां पे है, यहां पे देखो, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो गया, है ना, ठीक है भाई। तो अब आप देख लो 3 से छोटा, 3 से बड़ा सॉरी, कहां तक मत रहेगा, है ना। तो आपका जो x का वैल्यू कहां से कहां तक कवर हो रहा है, आपका वैल्यू कवर हो रहा है आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर कोट 3 तक, है ना। जब x आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर कोट 3 तक चलेगा, उस दौरान आपका जो कोट इनवर्स है वो 3 से बड़ा चलेगा, लेकिन पाई से छोटा होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपका जो x है कहां से कहां बिलोंग करेगा भाई, माइनस इनफाइनाइट से कोट 3 यूनियन कोट 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। लो भी, अब अगला एक मिनट, थोड़ा ग्राफ, ठीक है, बस ग्राफ आप याद कर लो, ये भी थोड़ा ग्राफ है बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले आप एक काम करें, कोट इनवर्स x को ना ऐसे, अच्छा ये जो है ना, ये जो क्लोज ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सभी फंक्शंस के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, अलग से हर एक के ऊपर, तो आप मेरे चैनल पर जाएं, उसे देख लें। और भाई प्लीज़ जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इसे बच्चे आप टी मान, अरे कलर छोड़ दिया, इसे आप टी मान लें, तो क्या बन रहा है ये टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, है ना। सोचने वाली बात, तो टी माइनस 3 का स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर क्वांटिटी लेस देन 0 तो हो नहीं सकती, तो क्या आएगी, लेस देन 0 तो हो नहीं सकती, तो 0 हो सकती है ना स्क्वायर क्वांटिटी, लेकिन 0 कब होगी, जब t बराबर होगा 3 के। और t कौन है भाई, t मेरा है कोट इनवर्स x, ये बराबर होगा 3 के, है ना। इसका सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोट इनवर्स x, ठीक है भाई, बराबर होगा 3 के। तो अब आप ये समझो कि कोट इनवर्स x, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर है 3 के, समझने वाली बात है कि जो आपका x है कहां से बिलोंग करेगा, यहां से बिलोंग करता है ना। तो ये कहां से बिलोंग करेगा, 3 to 4 से, है ना। लेकिन आप साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि कोट इनवर्स का, बट कोट इनवर्स का जो होता है कहां से कहां बिलोंग करता है, ये होता है ना। अब आप इन दोनों बातों का इंटरसेक्शन निकाल लो, यानी कि आपका जो कोट इनवर्स x है कहां से बिलोंग करेगा, 3 से पाई तक, यहां तक जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा स्पेस और लेंगे। लो भाई फिर से ग्राफ बना लो यार, क्या दिक्कत है। अच्छा कई बार मैं लाइन को डॉटेड करना भूल जाता हूँ, बस आप ग्राफ याद रखें, एसिम्प्टोट लाइन को हमेशा डॉटेड से, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। कई बार मैं भूल जाता हूँ, तो बस आप क्लियर रखें, ग्राफ याद कर लें, ये पाई। तो बेटे जब कोट इनवर्स का ग्राफ था ना, वो ये रहा, ठीक है बात, ऐसे। अब 3 कहां पर है, पाई में तो 3.14 एप्रोक्स, तो 3 बच्चे यहां पर है, यहां पर थोड़ा सा नीचे 3 होगा इसके, ठीक है, ऐसे। फिर से वही पहले वाली बात आ गई, तो यहाँ पे क्या है, कोट 3 है, ठीक है, 3 और पाई के बीच में। तो देखो ग्राफ का कौन सा पोर्शन वैलिड है, ये वाला पोर्शन वैलिड है, ऐसे। अब इस दौरान जो आपको x है ना, वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू कोट 3, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए भी, माइनस इनफाइनाइट टू कोट 3, तो ये आएगा ना इस पे,
बराबर है इस बार। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा सब कुछ बढ़िया ढंग से वो भी। चलिए अब ये ठीक है, थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उतने मतलब हैवी क्वेश्चन नहीं है जैसे पहले हम कर रहे थे, हालांकि वो भी इतने मुश्किल नहीं है, ग्राफ याद है आपको। तो देखिए बच्चे, हमने ए निकालना है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा 2 साइन इनवर्स ए के। तो सोल्यूशन कब निकलेगा, जब ए कहाँ से बिलोंग करेगा इसका। तो पहली बात तो ये जो क्वांटिटी है ना ये वाली, ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है बात। यानी जो आपका 2 साइन इनवर्स ए है वो क्या होगा बच्चों, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड -π/2 से π/2 तक लाई करेगी तो राइट हैंड साइड भी लाई करेगी। ऐसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया है ना। तो अब क्या करेंगे अभी, साइन अप्लाई कर दो, -1/√2 1/√2, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो इंटरवल की फॉर्म में लिख लो, क्या समस्या है, ये आ गया है ना। चौथा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो याद कर लो यार कि कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज था ना वो 0 से पाई था। 0 से पाई रेंज मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स वो पाई है ना, मैक्सिमम वैल्यू पाई से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई। 3 कोस इनवर्स का जो सम है वो 3 पाई बन रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल है, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब हर एक क्वांटिटी क्या बन जाए, बराबर बन जाए पाई के, ये भी बराबर पाई के, ये बराबर पाई के है ना। यानी जो x होगा वो होगा -1, ठीक है। मतलब सभी को -1 होना पड़ेगा, एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड सभी को बच्चे -1 होना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने इसका वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन का, ठीक, तो निकालो भाई। गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अब x की पावर 2012 तो -1 की पावर 2012, एक आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 6 बाई -1 की और पावर क्या बन जाएगा, -1 ये बन जाएगा 3 और 6 बाई, ठीक है, -2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। चलिए ठीक है अभी पांचों क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगेन देखो डोमेन ले लो, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है सारे, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। इससे बाहर अगले लेक्चर में करेंगे फिर, जब हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे। अब आपने इसके रियल सोल्यूशन निकालने हैं। अब देखो फिर वही बात हो गई, कोस इनवर्स तो बिलोंग ही यहां से यहां करेगा, है ना। तो 2 कोस इनवर्स का सम, 2 क्वांटिटीज है जो 0 से पाई तक लाई कर रही है, उनका सम अगर आप लोगे, है ना, अगर मिनिमम सम भी लोगे तब भी 0 बनेगा मान लो, ठीक है। -पाई कैसा बन जाएगा, है ना। तो क्या ये गिवन इक्वेशन नॉट पॉसिबल, गिवन इक्वेशन नॉट पॉसिबल, है ना। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0, ये नहीं कि x 0 आ गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आ रहे हैं कि एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी देखो सिंपल क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो पहला पार्ट देखो भाई, tan इनवर्स 2 sin 2 कोस इनवर्स √3/2 ना, कि कोस की वैल्यू √3/2 को होती है, तो ये होती है π/6 पे, है ना। तो ये आ गया tan इनवर्स 2 sin, ये π/3 बन गया बच्चों, ठीक है। तो sin π/3 √3/2, सही है, 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स √3 कितना होगा भाई, π/3। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है ना, बड़े बेसिक क्वेश्चन। कोस इनवर्स 1/2 मतलब कोस का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे, +2 इंटू में साइन इनवर्स 1/2, साइन का वैल्यू 1/2 को होता है, π/6 को होता है, तो π/3 + π/3 यानी कि 2π/3। लो बेटे ये आंसर आ गया अपना। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे ना, बल्कि स्टार्टिंग वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए, अच्छा देखो अगर आपने प्रॉपरली करना होता ना, ये आपने प्रॉपरली करना, सपोज इसको आप थीटा मान लो, हालांकि फटाफट जवाब देना चाहिए आपको कि इसका आंसर -π/6 आएगा, ठीक है। फिर भी अगर आराम से निकालते हो बोर्ड में पूरा प्रॉपर लिखने के हिसाब से, तो साइन इनवर्स -1/2 को आप थीटा मान लो, साइन थीटा क्या बन जाएगा,
-1/2 है ना, यानी माइनस साइन पाई बाय 6। तो इस माइनस को अंदर ले जाओ तो थीटा क्या आ जाएगा, -π/6 है ना, यानी जो इसका वैल्यू है क्या बन रहा है, -π/6 बन रहा है, साइन π/3 माइनस -π/6। तो अंदर क्या बन गया बच्चों, π/2 बन गया। तो आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, हाँ एक मिनट, 3 पार्ट हो चुके, हाँ ठीक है 3 पार्ट हो चुके, 4th पार्ट पे देखो। अब ये तो यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कर सकते हो वैसे अपने आप। 2 कोस साइन इनवर्स 1/2, साइन का वैल्यू 1/2 कब होगा, π/6 पे होगा, है ना, π/6 पे वैल्यू होगा इसका। tan इनवर्स 2 कोस यानी कि π/3 बन गए। तो कोस π/3 यानी कि 1/2, tan इनवर्स 1 आ गया यानी कि π/4। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, बस आप लेक्चर की जो सीरीज है शुरू से फॉलो करें, ऐसा नहीं कभी बीच बीच में देखना स्टार्ट कर दिया। हालांकि अब तक 2 लेक्चर बने हैं इसके। लास्ट ईयर का जो प्लेलिस्ट है उस पर आपको कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन इस बार फिर से मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। अब आपको ये निकालना है, पहले देखो, वैसे आपको सिंपल जवाब पता होना चाहिए कि जल्दी से जवाब क्या आएगा इसका। इसको आप थीटा मान लें तो कोस थीटा क्या बन जाएगा, -√3/2 है ना, यानी माइनस कोस। अब कोस का वैल्यू √3/2 कब होता है, π/6 पे होता है ना, लेकिन नेगेटिव कब आएगा, अगर आप लिखेंगे कोस पाई माइनस π/6, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कोस नेगेटिव होता है ना, तो ये बन जाएगा कोस 5π/6 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6। ओके, तो बच्चों आपको जो थीटा है ना, ये यानी ये जो है वो 5π/6 आ रहा है। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, ठीक है, ये तो बन गया 5π/6, 5π/6 प्लस π/4। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, अब ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई, ये एलसीएम 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 10 पाई, 4 तिया 12 तो 3 पाई, यानी कि कोस 13 π/12 है ना। इसको बच्चे आप कैसे निकालेंगे, 12 पाई प्लस π/12 यानी कि कोस पाई प्लस π/12 यानी कि माइनस कोस π/12। अब π/6 होता है 30 डिग्री, तो π/12 कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 15 डिग्री बन जाएगा। और आपको पता है क्लास 11 से कि कोस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री का आप कैसे निकालते हैं, 15 डिग्री को कर दो भाई 45 - 30 है ना, सिंपल निकालते रहो तो यार, कोस 45 कोस 30, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी है ना। अब तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है आपने, ये 1/√2 √3/2 1/√2 1/2। ठीक है, अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी तो आप खुद देख ले करो, कई बार क्या होता है कि प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो इतना ध्यान कहीं रहता नहीं है, आप खुद चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, आज का जो लेक्चर था वो फुली डोमेन रेंज और ग्राफ के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो पहले तो आपने जो पहला लेक्चर है वो अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है बच्चों, जहां भी आप अपने नोट्स तैयार करते हैं वहां पर इस लेक्चर के जितने क्वेश्चन हैं उन्हें नोट डाउन कर लें। ओके।